देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा 2 कलर का बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बेबी स्वेटर हमारा बना है 2 कलर में। मैंने इसमें डिजाइन डालते हुए बाजू में भी डिजाइन डाला है, फ्रंट में भी और इसकी बैक में भी मैंने डिजाइन डाला है। तो ये स्वेटर हमारा 1 साल से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे तक परफेक्ट साइज है। फुल बाजू है, गोल गला मैंने इसके अंदर बनाया है। इस स्वेटर के सभी पार्ट में स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस स्वेटर को बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस स्वेटर के सभी पार्ट 5 पार्ट इस स्वेटर के बन के तैयार होंगे और सभी आपको चैनल पर स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए स्वेटर बुनना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर का पार्ट नंबर 3 बनाना बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके बैक पार्ट को बुना था। बैक पार्ट में ऊन और हेल्थ के हिसाब से कितने फंदे लें, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, कितनी लेंथ रखें और फिर कैसे आर्म होल की घटाई करें और इसकी आर्म होल की लेंथ को कितना बुने। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट में कितने फंदे लें, कैसे डिजाइन को एडजस्ट करें, बटन पट्टी, बटन होल, डिजाइन एडजस्ट करना, ये सब मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 3 बनाना बताऊंगी। 3 पार्ट में हम इसकी आर्म होल की घटाई करेंगे और इसकी गले की घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। जो ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं, देखिए ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा राइट पार्ट है, दोनों पार्ट। इस पार्ट में हम यहाँ से इसकी आर्म होल की घटाई करेंगे और फिर बुनते जाएंगे इस तरह से। और इस पार्ट में हम बुनते जाएंगे, लास्ट में पूरी सिलाई बुन के बैक साइड से घटाई करेंगे। तो इस पार्ट को मैंने बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर बना लिया है, इसकी लेंथ और बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग की लेंथ तक बराबर बुन के। और फिर अब हम इसकी, ये मैंने यहाँ पे 4 से 5 सिलाइयाँ ये मैंने ऐसे प्लेन बुनी है। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। पट्टी हमारी इसी कलर से बनती जाएगी, बटन पट्टी, और यहाँ से हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए जैसे हमने बैक पार्ट में इसकी घटाई की थी वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो 3 फंदे लेंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी फंदे को इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे इस फंदे को, इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। तो ये 3 फंदों की घटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे। अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को हमने प्लेन बुनना है। तो यहाँ पर हम इसको इस सेकंड कलर से ही बुनते हुए पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिजाइन है। इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हो। 2 कलर में आप बनाइए, मल्टी कलर में बनाइए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। बेबी कैप में डालिए, बेबी सॉक्स में डालिए, स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में डालिए। बहुत ही इजी सा डिजाइन है, सिर्फ 1 सिलाई का डिजाइन है। अब देखिए यहाँ तक हमने ये बुन लिया। अब इस धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको आगे की तरफ ऐसे लेके आएंगे और ये 7 फंदे बटन पट्टी वाले इस कलर से बुन लेंगे। सेम ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट की थी। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल पर दोनों पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब उल्टी तरफ से आ जाइए। यहाँ से इन फंदों को इसी कलर से बनाएंगे, आगे के फंदे इससे बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इसको वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ से पूरी रो सीधी बुनेंगे, ये फंदे उल्टे बुनेंगे, बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो 3 की घटाई हो गई, 2 की हो गई। अब की बार 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे,
अब धागा पीछे करेंगे, पूरी सिलाई को फिर से ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ से सीधी तरफ से सीधी बटन पट्टी के उल्टे फंदे, पूरी सिलाई को बैक से उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब देखिए यहाँ से हमारी घटाई कंप्लीट हुई। पहले 3 फंदे की, फिर 2 की, फिर 1 की। अब जितने फंदे हैं इन्हीं फंदों को बुनते हुए हम इसकी जो ये यहाँ से नाप के और इसको 3 इंच के करीब बना लेंगे। यानी जैसे ये बैक पार्ट बना हुआ है इसके हाफ तक हम इसको बना लेंगे। कोई फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं कोई फंदा घटेगा, नहीं कुछ चेंज होगा। ऐसे ही बुनते हुए इसको बना लेंगे बैक के हाफ तक। फिर इसकी हम गले की घटाई करेंगे। तो एक पार्ट की घटाई हमारी आर्म होल की हो चुकी है। अब हम देखिए इस पार्ट की करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ से इन बुनते जाएंगे, इस तरह से बुनेंगे, यहाँ तक बुनते जाएंगे। तो इसको पूरी सिलाई को बुन लेंगे। ये 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे जो हमारे बटन पट्टी के हैं। इन फंदों को 1 2 3 4 5 6 और 7 धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को, धागे को इसके ऊपर से क्रॉस करके फिर इसको बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को बुन लिया। अब यहाँ से अब हम इसकी घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 2 की घटाई हो गई। फिर से इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो 3 फंदों की घटाई हो गई। अब आगे इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने दूसरे पार्ट में इसको बुना है। 3 की घटाई, फिर 2 की, फिर 1 की। तो इसको पूरी को बुन लेंगे। फिर वापस यहाँ से आएंगे, फिर से आगे की सिलाई में आएंगे, फिर 2 फंदों की घटाई करेंगे, फिर 1 की करेंगे। सेम जैसे इस पार्ट में मैंने बना के दिखाया है ऐसे इसको बना के और हाफ तक दोनों पार्ट को बना लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे किस तरह से हम इसकी गले की घटाई करेंगे। तो देखिए आर्म होल की कटिंग होने के बाद मैंने इसको हाफ तक बुन लिया, यानी 3 इंच के करीब मैंने बुन लिया है। दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से बुने हैं। अब देखिए इसकी गले की घटाई शुरू करेंगे। इतना पार्ट बुनने के बाद फिर इसकी यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो देखिए जो ये 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे यहाँ से। और देखिए इसके अंदर मैंने जहाँ से घटाई करेंगे इसके 5 सिलाइयों के नीचे यहाँ पर बटन होल है। तो टोटल 1 बटन होल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, टोटल 5 बटन होल इसके अंदर हमारे बने हैं। अब देखिए यहाँ से गले की घटाई करेंगे तो ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये यहाँ से पट्टी हमारी सुकड़ी हुई नजर आएगी। 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब देखिए इसको इस पे लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 7 फंदे हमारी ये बटन पट्टी वाले हमने घटा लिए। अब पीछे करेंगे, इस धागे को आगे की तरफ करेंगे। अब ये 7 फंदे बटन पट्टी के बाइंड ऑफ करने के बाद आगे से फिर ये पार्ट वाले फंदे घटाएंगे। तो 2 का 1 करेंगे, इसको इस पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इसको नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो अब इस धागे को पीछे की तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हमारी घटाई ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के घटाए हैं, 3 फंदे हमने इस पार्ट में से घटाए हैं। अब आगे की सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे, कट करके इसको हटा देंगे क्योंकि अब हमने ये पिंक से इसकी बुनाई करनी है। तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे।
तो टोटल हमने यहाँ से 9 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, 10 फंदे, 7 फंदे बटन पट्टी के, 3 फंदे आगे से। अब इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, फिर बैक से पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए उल्टी तरफ से इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर यहाँ से 2 फंदों की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पे 7 फंदे बटन पट्टी के घटाए थे और 3 फंदे आगे से, टोटल 10 की घटाई की थी। अब 2 फंदों की घटाई करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई को बैक से उल्टा उल्टा बुना। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से यहाँ से 2 फंदों की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे और बैक से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से फिर 1 फंदे की घटाई करेंगे, तो 2 का 1 करेंगे, फिर पीछे की तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे बटन पट्टी के घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 की, फिर 2 की, अब 1 की, फिर से 1 की। तो अब हमारे पास ये जितने फंदे हैं इनको हम बुनेंगे और सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब हम इन फंदों को काउंट करेंगे, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे हैं। अब हम कोई घटाई नहीं करेंगे, हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब इसी फंदों को बुनते हुए इस पार्ट की लेंथ को बैक पार्ट के बराबर बना लेंगे। तो इसको बना के कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरे पार्ट की भी घटाई हम इसी तरह से करेंगे। तो इसको देखिए पूरी को ऐसे ही 15 फंदों को बुनते हुए लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब है हमारा ये दूसरा पार्ट, ये वाला। इसकी भी हमने इतनी घटाई आर्म होल की करके और हाफ बना लिया। अब यहाँ से गले की घटाई करेंगे, तो इसकी भी सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ से उसकी घटाई हम यहाँ से करते आए थे, बटन पट्टी सीधी तरफ थी, इसकी यहाँ से उल्टी तरफ से घटाई होगी। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसको वापस इसी पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 6 फंदों की घटाई हो गई, फिर से 2 का 1 करेंगे, तो 7 फंदों की घटाई हमारी हो गई। अब इसको वापस इसी पे लेंगे और यहाँ से इस धागे को कट करेंगे और आगे से 3 फंदे और घटाएंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो सेम जैसे दूसरे पार्ट की घटाई की है ऐसे ही करेंगे। अब ये 7 और 3 10 की घटाई हो गई, फिर 2 की करेंगे, फिर 2 की करेंगे, फिर 1 की, फिर 1 की, 15 फंदे रहने तक इसकी घटाई करेंगे, फिर दोनों पार्ट को बराबर बराबर बुन लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट की ये गले की हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब देखिए नीचे वाला पार्ट बैक पार्ट है, उसको सीधा रखेंगे और इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे ऐसे। तो यहाँ से इसके अब हम कंधे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से इस कंधे को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए उससे पहले हम एक ये गले वाली सिलाई लेंगे। गले वाली सिलाई लेके 15 फंदे हमारे इस पार्ट में हैं और 15 फंदे हम इस तरह से इस दोनों को मिला के और बैक से एक फंदा बैक से लेंगे, एक फंदा हम फ्रंट से लेंगे, एक बैक से लेंगे, एक फ्रंट से लेंगे। इस तरह से
इन फंदों को हम एक नीडल पे कर लेंगे। जब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। सिलाई से फंदे बाइंड ऑफ करने में बहुत ही आसान तरीका है ये। इसको आसानी से सिलाइयों से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। एक फंदा बैक से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से, एक फंदा बैक से, एक फंदा फ्रंट से, फिर से एक बैक से, फिर से फ्रंट से, फिर से बैक से, फिर से फ्रंट से। ऐसे ही करते हुए इन फंदों को हम डाल लेंगे। इस तरह से। तो ये फंदे अब हमारे देखिए यहाँ पर एक सिलाई पे हमारे फंदे बन गए हैं। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ऐसे लेंगे और ये 3 फंदे हैं, 3 का एक बनाएंगे। ये 2 धागे हैं, इसमें से हम एक को कट करके नोट लगाएंगे। तो ये एक धागे को मैंने कट कर लिया और इसकी यहाँ पे नोट लगा के पक्का कर लिया। तो 3 का एक करेंगे। अब देखिए इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके, ये फंदा 3 का एक किया है, 2 फंदे आगे से लेंगे इस तरह से, फिर से 3 का एक करेंगे। फिर इसको वापस इसी पे लेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ ही हम ऐसे दबा लेंगे। ये 3 का एक है और 2 फंदे आगे से लेंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। तीन का एक बनाएंगे ऐसे। फिर इसको वापस इसी में लेंगे और आगे से फिर 2 फंदे लेंगे और फिर से 3 का एक बनाएंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे ऐसे। ऐसे ही करते हुए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ हो गए। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। अब देखिए ये लास्ट के 15 फंदे रहने तक बीच के फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। ऐसे ही करते हुए सेंटर के इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे और लास्ट में 15 फंदे शोल्डर के लिए रखेंगे। अब देखिए 15 फंदे हमारे बैक के पार्ट में, 15 फ्रंट के में हैं। तो इनको फिर से ऐसे ही करेंगे। एक सिलाई पे एक फंदा बैक से लेंगे, एक फंदा फ्रंट से लेंगे, फिर से बैक से लेंगे, फिर से फ्रंट से लेंगे, फिर से बैक से लेंगे, फिर से फ्रंट से लेंगे। इसी तरह से इसको एक नीडल पे हम सभी फंदों को कर लेंगे। तो देखिए सभी फंदे हमने एक सिलाई पे कर लिए हैं। जैसे हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ किया था ऐसे ही इन फंदों को भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए 3 फंदे लेंगे और 3 का एक करेंगे। फिर इसी पे लेंगे, आगे से 2 फंदे और लेके और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का एक करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए कंधे हमारे इस तरह से ज्वाइंट हो गए हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुए हैं और गोल गले की हमारी ये गटाई बन गई है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला बन के आया है, कंधे बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इस स्वेटर का पार्ट 3 बनाना आपको बताया है। 2 पार्ट मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में मैंने आपको आर्म होल की कटिंग करना, गले की कटिंग करना और सिलाइयों से कंधे जोड़ना मैंने इस 3 पार्ट में आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।